चुका है की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 3 चीज़ें कि हम लोग की जो क्रिमलिन होती है और हम लोग का ज़ियाओन होता है उसके बीच में कैसा ठरकीपन होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग के जो मास्टर याओलाओ हैंगे उनकी बॉडी को वो रिफाइन करने की कोशिश करेगा हम लोग का ज़ियाओन यहाँ पर। और तीसरी चीज़ ये कि हम लोग का ज़ियाओन है उसको डाओ सेंट लेवल के बंदे की हड्डियों में से एक बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाली वो मिलेगी हम लोगों को टेक्निक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग की जो क्रिमलिन होती है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है कि उसको क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग की जो क्रिमलिन होती है कि पानी के अंदर होती है कि 7 दिनों से। तो और उसका एक जो रहता है स्नेक वगैरह निकले आते हैं क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो भी एक स्नेक टाइप की है एक तरीके से। आप तो थोड़ा सा और डिटेलिंग बताना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो क्रिमलिन के बारे में। तो यहाँ पर वो आ जाती है कि हम लोगों के ज़ियाओन की गोदी में चक्कर और कह रहते हैं कि मास्टर यहाँ लाओ, और वो पूरे के पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और पूरे के पूरे सफ़ेद कपड़े भीगे हुए थे। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। तभी यहाँ पर पॉइजन गर्ल आ जाती है, ये कह रहती है कि ज़ियाओन तुम ये क्या कर रहे होंगे। वो ज़ियाओन की लगा देती है कि बहुत करने वाली पिटाई। और ज़ियाओन कहता है अरे यार ये तुमने क्या कर दिया है। तो वो कह लगता है कि पॉइजन गर्ल अच्छा ऐसा था मतलब यहाँ पर ज़ियाओन जो था उसकी जान बचाने के लिए आया था क्योंकि बहुत सारे स्नेक्स वगैरह निकले आते हैं। और तभी यहाँ पर क्रिमलिन कहते हैं कि सॉरी लगता है कि मेरी ही गलती थी। जब पॉइजन जो था बिल्कुल इफेक्ट में था ना तो मैं जो होंगी एंशिएंट हेवनली पाइथन की जो सोल बॉडी थी उसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, इसलिए जो है उसने ज़ियाओन के ऊपर हमला कर दिया था। तभी हम लोग पसंद करने लगते हैं कि एंशिएंट हेवनली पाइथन वो तो एक ऐसा क्रिएचर रहेगा जो कि सेम टू सेम लेवल पर होता है जैसे कि एक एंशिएंट हेवनली फीनिक्स होता है। मुझे लगा था कि वो तो बिल्कुल रुक गया आएगा, मतलब वो क्या वो अभी भी है इस दुनिया में। तभी हम लोग को ज़ियाओन कहने लगता है कि तुम जो होंगी टीम ने पाइथन को एंशिएंट ब्लड से भी कंट्रोल अपने एंशिएंट ब्लड से कंट्रोल कर सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग क्रिमलिन कहते हैं कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। ओके, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेजी है अपने आप से मूव करने के लिए, वो मूव करता ही नहीं है। तभी वो कहते हैं कि शुरुआत में तो मैंने एक्सीडेंटली जो है डंजन के अंदर चली गई थी मिडिल कॉन्टिनेंट में और मैंने एक म्यूटेटेड एंशिएंट पाइथन को ढूंढ लिया था। फिर मैंने जो है जेट पाइथन फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था क्यूरियोसिटी के लिए। तभी वो ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने उसको बाहर निकाला था तो उसको मेरी जो बॉडी है उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से आ गया था कि वो लीव करना ही नहीं चाह रहा था, निकलना ही नहीं चाह रहा था। ओके, और कहते हैं कि वो जो हेवन पाइथन था एंशिएंट हेवन पाइथन वो जो है सिर्फ गुड मूड में भी मेरी बात सुनता था। ओके, जब उसका मूड अच्छा होता था और एक बार वो गुस्सा हो जाता था तो फिर वो जो है बिल्कुल बाहर निकले आता था और फिर सारी परेशानियां करना शुरू कर देता था। जो जेड पाइथन फ्लावर टेक्निक है कि वो उस तरीके से काम नहीं करती है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और फिर मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगी, कंट्रोल कर पाऊंगी। तो वो देखती है कि अपनी पीठ के ऊपर बने हुए होते हैं काफ़ी सारे स्नेक जो कि एंशिएंट वही होते हैं कि वो हम लोग के हेवनली ड्रैगन। और ये देखकर दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, कह लेते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है। वो लोग कह लेते हैं कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था यार अपने टाइम में, तुम तो ये विलुप्त हो गया तो तुम इसको कंट्रोल कर सकती हो। ओ माय गॉश। तभी हम लोग का ज़ियाओन है वो बाहर की तरफ आता है, स्टार फॉलोइंग पेविलियन के ऊपर से एक रोशनी छूट रही होती है। तभी वो कह लगता है कि मास्टर की जो ओरिजिनल क्रू होती है कि मतलब कि जो डाओ ज़ुन के 9 स्टार की पीक पर थे ना तो वो बिल्कुल उनकी क्यू जो होती है कि वापस आ जाती है। और मेरे को ज़ियाओन खुश होकर लगता है ये तो मास्टर रहेंगे यार। तभी हम लोग के ज़ियाओन कहने लगते हैं कि जो स्प्रिट इन फ्रंट फ्रूट जो था बहुत अच्छा क्वालिटी का था और तो और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल फ्रूट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी वजह से मेरी क्यू जो है इतनी जल्दी पूरी की पूरी डाओ ज़ोन के 9 स्टार की पीक पर आ चुकी है। तभी फैंस में कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी उसकी जो ओरिजिनल क्यू है वो बिल्कुल पूरी रिकवर हो चुकी है, अब वो पूरी की पूरी अपनी पीक पर वापस आ चुका है। और हम लोग का ज़ियाओन कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि यार। तो हम लोग का ज़ियाओन कहने लगता है कि अभी बिल्कुल लोहा गर्म है, मतलब हम लोग की मास्टर याओलाओ जो होंगे उनकी अभी पूरी वापस आई आएगी डार्की। तो चलो इनकी अभी बॉडी लौटा देते हैं। तभी वो अपने अंदर से निकाल लेता है बोन फॉर्मिंग ब्लड पिल हेवनली डीमनिक फीनिक्स ब्लड। और कहने लगता है कि चलो हम लोग मास्टर याओलाओ की अपनी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तभी हम लोग मास्टर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ है। ये जो है 8th ग्रेड की पिल है जो 5 बार लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी उसको होने पर बनी हुई थी। और ज़ियाओन कहने लगता है कि मास्टर याओलाओ आप तो कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं मेरी, ये तो सिर्फ मेरा एक टैलेंट था जिसकी वजह से मैंने इसको बना लिया है। तभी यहाँ पे फैंस कह लेते हैं कि तुम दोनों क्या करने में लगे हो। हाँ, तभी वो कह लेता है ज़ियाओन कि मेरे पास ये भी है जो कि मैंने मास्टर के लिए बनाई है और ये है डाओ सेंट की बोन्स जो कि टुकड़े टुकड़े में होती है। तभी हम लोग मास्टर याओलाओ कह लेते हैं कि अरे यार ये तो जितनी भी बोन्स हैं पूरी की पूरी टूटी पड़ी हैं यार ज़ियाओन, इससे थोड़ी ना कुछ भी हो सकता है। तो ज़ियाओन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो मास्टर याओलाओ कहते हैं तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी ज़ियाओन, क्योंकि ये जो बोन्स हैं मेरे इस्तेमाल में तो नहीं आएंगी, लेकिन आफ्टर ऑल ये डाओ सेंट की हैं यार, तो ये तुम्हारे इस्तेमाल में जरूर आ जाएंगी। ओके, और अभी आएंगी भी, देखेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर हम लोग के फैंस कह लेते हैं कि चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें एक बॉडी दूँ। तो वो निकालते हैं एक डाओ ज़ोन 4 स्टार की बॉडी। और यहाँ पर हम लोग के फैंस कह लेते हैं कि अगर 4 स्टार के डाओ वेंडेट की हड्डियाँ काफ़ी नहीं है, बॉडी काफ़ी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार की भी ला सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग के मास्टर याओलाओ ज़ियाओन कह लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये काफ़ी है। और यहाँ पर हम लोग के ज़ियाओन कह लगता है कि मास्टर तुम्हें अभी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रेस्ट कर लेना चाहिए। ओके, ताकि तुम जो होंगे अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाओ। तो यहाँ पर वो कह लेते हैं कि मैं जो हूँ अभी डाओ सेंट की बोन्स को रिफाइन करूँगा, देखता हूँ मुझे उसमें क्या मिलता है। तो अब देखते हैं कि उसको क्या मिलता है। तो फॉलिंग स्टार पेविलियन के बिल्कुल सबसे ऊंचे टावर पे
पहुँच जाता है और उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो उन हड्डियों को लेता है और पूरी की पूरी गोल्डन कलर की हो जाती है, उनको रिफाइन कर देता है। वो कहता है कि अब तो ये हो चुका है, मेरे मास्टर यावलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूज़ में आ सकती है ये हड्डियों के पीसेस। और वो कहता है अब ये 3 हड्डी और बची हुई, मुझे इनका क्या करना चाहिए। तभी वो उनके अंदर डालता है अपनी हेवनली फ्लेम, उनके अंदर झाँक कर देखने की कोशिश करने लगता है कि भैया इनके अंदर क्या आएगा। और फिर वो कहने लगता है कि मैं अपने आप से देखूंगा कि इसके अंदर क्या आएगा। तभी वो देखता है कि वो जो हड्डियाँ रहती हैं पूरी की पूरी गोल्डन कलर की हो जाती हैं और वो हड्डियाँ रहती हैं पूरी जो रहेंगी लिक्विड पे बदल जाती हैं। और वो कहने लगता है वेट ये क्या है, जो सील थी वो इतनी ज़्यादा ईजिली ब्रोक हो गई है। तभी उसके अंदर से एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाते हैं और जो ज़ियाओन के ऊपर गोल्डन कलर की पिघली हड्डी होती है वो उसके जो टुकड़े रहते हैं रेमिनेंट्स रहते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और हम लोग को ज़ियाओन कहने लगता है मेरा हाथ, तो उसका हाथ जो रहता है पूरा का पूरा जलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ज़ियाओन कहने लगता है क्या ये एक ट्रैप था। तो वो कहता है मुझे बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए, मुझे लगे रहना चाहिए। उसके मुँह से खून निकलने लगता है लेकिन फिर भी वो लगा रहता है। और उसकी जो बॉडी रहती है उसके अंदर पूरी की पूरी जो डाउ सैंड लेवल जो पिघली हुई हड्डी रहती है पूरी की पूरी अंदर जाने लगती हैं और फिर वो एक वॉइड के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम लोग जब फाइट होती है कि डाउ टेबल के बंदों के बीच में तो एक वर्ड खुलता है, वैसे ही वो आ जाता है प्लैनेट्स के बीच में। और यहाँ पर एक होती है कि सोल, वो कहते हैं कि नॉट बैड किड, तुम यहाँ पर आए होंगे मेरी हड्डियों के अंदर से सारी की सारी सीक्रेट्स लेने के लिए। असल में वो जो बंदा होता है वो डाउन लेवल की जो बंदा रहता है उसकी सोल होती है और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। और वो बंदा कह लेता है मैं जो हूँ ग्रेट हेवनली फिस्ट क्रिएटर हूँ। ओके, और जो ग्रेट हेवनली फिस्ट क्रिएटर होती है कि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली टेक्निक होती है कि बहुत ज़्यादा वाली, मतलब लिटरली वो टॉप लेवल पर आती है एक तरीके से। वो कह लेता है कि जिन लोगों ने अभी गोल्डन स्पिरिट बोन्स को रिफाइन कर लिया वही यहाँ पर आ सकते हैं इस टेक्निक को ढूंढने के लिए। और तभी कह लेता है गोल्डन स्पिरिट बोन्स ग्रेट हेवनली फिस्ट, तुम क्या डाउसेंट होंगे, उसी की सोल होगी तुम्हारी। तो वो कहता था कि जो ग्रेट हेवनली फिस्ट है उसको सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्पिरिट बोन्स को रिफाइन कर पाते हैं। तुम्हें अगर इसको इस्तेमाल करना है तो वैसे ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पहले जो है कि स्पिरिट बोन्स को रिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बैकफायर कर देगी। और वो कहता था जो हेवनली फिस्ट की सिर्फ एक स्ट्राइक होती है कि वो हेवंस में क्रैक्स ला सकती है और जितने भी लिविंग बींग्स हो सकते हैं उनको सारे के सारे को किल कर सकती है। और वो कहता था मैंने इसको प्रैक्टिस किया था पूरी की पूरी जिंदगी ताकि जो थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स आएंगी उनको मैं फ्यूज़ कर सकूं। मतलब इस टेक्निक की मदद से हम लोग जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनको फ्यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक बना सकते हैं। तभी वो ज़ियाओन से कहते हैं अगर तुम सक्सीड हो जाते होंगे तो जो एक पाम का जो टनी होगा वो हेवन और अर्थ जो है बिल्कुल तो उसमें क्रैक ला सकता है। अगर तुम फेल हो गए तुम्हारी जो बॉडी है शैटर हो जाएगी पीसेस में और फिर तुम बिल्कुल ही वापस नहीं निकल पाओगे। और कहने लगता है कि ये किस्मत है ओके, अब तुम या तो कामयाब हो जाओ या फिर नहीं हो पाए, ये सारे की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है फैंग जुनजो मास्टर याओलाओ को, जो फैंग जुनजो होते हैं मास्टर याओलाओ कैसे कह लेते हैं कि क्या तुम बिल्कुल सही में इस बारे में सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो पीक पर वापस आ चुकी है, तो क्या तुम सही में अपनी बॉडी में आना चाहते हो क्योंकि तुम ऐसे भी तो रह सकते हो ना हमेशा के लिए। और फैंग जुनजो कह लगता है कि हम दोनों को पता है कि अगर हम लोग के सारे इंग्रीडियंट्स भी होते हैं, तब भी जो है हम लोग इतनी ज़्यादा आसानी से तुम्हारी बॉडी को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। तभी हम लोग मास्टर याओलाओ कहना शुरू कर देते हैं कि मैं कितने ही 100 सालों से जो इस सोल के अंदर फंसा हुआ हूँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट्स का टेस्ट होता है और चीज़ों को फील करना होता है, हवा का बिल्कुल फील करना होता है और मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी उन्होंने फील करना बंद कर दी थी। तो वो कह लगता है कि अब जो मेरा डिसाइपल है वो इधर पे कितने टाइम से इधर पे कोशिश करने में लगा हुआ है, इसलिए यस मैं उसके लिए रिस्क ले सकता हूँ। अगर वो चाहता है ऐसा करना तो मैं उसके लिए रिस्क लूँगा, और अगर वो चाहता है रिफाइन करना मेरी बॉडी को तो भले ही इसमें रिस्क है कि मैं पूरा का पूरा पैरिश हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क लूँगा और अपनी बॉडी को रिफाइन करने दूँगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखी हुई है और हो सका तो अच्छी तरीके से रिफाइन कर ही देगा मुझे, और जिससे कि मैं सारी की सारी चीज़ों को फील कर पाऊँगा। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो स्टार फॉलिंग पैवेलियन रहता है उसके ऊपर से एक बहुत ज़्यादा ऊँची लाइट दिखाने लगती है और सब लोग कहते हैं कि ज़ियाओन को क्या हो गया है। और फिर वो यहाँ पर ज़ियाओन की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर ज़ियाओन को दिखाया जाता है वो कहता है मेरा राइट हैंड है बिल्कुल ठीक हो गया है, मुझे तो लगा था कि मेरा राइट हैंड जो है इधर पे खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग ज़ियाओन को मिल चुकी है कि एक हेवनली मतलब क्या बोल सकते हैं उसको एकदम टॉप लेवल की एक टेक्निक मिल चुकी है जिससे कि वो जो है अब डाउ वेंडेड के 8 और 9 स्टार वाले बंदों को भी लिटरली हरा सकता है। तो यस अब देखते हैं कि वो इस वाली टेक्निक का कैसे यूज़ करता है, और तो जो हम लोग के मास्टर याओलाओ है उसकी पूरी बॉडी को वो कैसे रिफाइन करता है, और जो क्विंगलिन है उसके बारे में भी हम लोग को काफ़ी कुछ जानना है। तो वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सो गाइस टेक केयर, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।